हुकूमत की जानिब से वैसे जराए से जो चीजें आई थी कैबिनेट के इजलास के बाद वो और थी, और जो पॉलिसी बयान दिया गया वो कुछ और है। जुबान उसमें वो इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन फिर फुल कोड बनाने की बात करें, क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं इस डिस्कशन से? और जाहिर है कि जो कुछ सोचा जाए वो पाकिस्तान के लिए सोचा जाए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर आवर इकोनॉमी। क्या ऐसा मुमकिनात में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के लिए सोचा जाए। अब पाकिस्तान की जरूरियात क्या है? पाकिस्तान को चाहिए माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान को चाहिए सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान को चाहिए दहशत गर्दी जो सर उठा रही है उसको सर न उठाने दिया जाए। ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, किसी सियासी जमात की नहीं। उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शन से। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आइन बड़ा क्लियर था, आइन के मुताबिक 1 मार्च का फैसला आया। 1 मार्च के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया तो दरखास्तें मांगी गई, शेड्यूल दिया गया, दरखास्तें आ गई, जांच पड़ताल हो गई। अब उन्होंने 8 अक्टूबर की एक तारीख दे दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज गैर आईनी, गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया और नई तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ क्या था? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारी 2 दिक्कतें हैं, एक हमें पैसे दिलवा दें और दूसरा सिक्योरिटी पर्सनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मसला भी हल कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें। मुझे इत्तला दी गई है, पता नहीं किस हद तक सही है, कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है एज ए केयरटेकर सेटअप। अगर ये है तो अच्छी डेवलपमेंट है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है, मेरी राय में, हमारे पास पंजाब का इलेक्शन 14 मई को होना है और केपीके का भी होना है। ये हमारे पर आईनी बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश नहीं है, हमारी आरजू नहीं है, ये आइन का तकाजा है, इस पर सब मुत्तफिक है। अब ये इलेक्शन हो, उसके लिए हम क्या करें? पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें जिसमें फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन मुमकिन हो सके। कैसे बैठे शाह साहब, यही तो मसला है। असल सवाल ही मैं बताता हूँ ना, मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी। एक नंबर 2, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, सिंध का ताल्लुक है और मरकजी इलेक्शन का ताल्लुक है, उसके लिए तहरीक इंसाफ दीगर जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार है कि आए बैठकर उनकी तारीख का तयन कर लेते हैं, ताकि ज्यादा ताखीर ना हो और हम इस मरले से निकल जाएं और मुल्क को एक फ्रेश मैंडेट के बाद जिसको भी लोग मुंतखब करें वो आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। ये हमारा बड़ा वाज़ेह मौकिफ है। आज रात को मेरी अभी खान साहब से बात भी हुई है। 9 बजे हमारा इजलास भी है और इंशाल्लाह हमारी सोच तामीरी होगी। हम कोई कोई जिद, कोई हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान के लिए रास्ता तलाश करना चाहते हैं। ऑफर तो पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर खान साहब कहते हैं मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा जो करप्ट हैं, जो चोर हैं। देखिए खान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस के हसूल के लिए मैं उनके साथ, मेरी पार्टी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो रास्ता तो दे रहे हैं, वो रास्ता निकल आएगा। ऐसी वो हम पे छोड़िए ना, रास्ता निकल आएगा। नीयतें साफ करे हुकूमत। अब हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है, पहले कुछ कहा, अब कह रहे हैं फैसला। हुकूमत बहुत बड़ी गलती करेगी, हमाकत करेगी, वो आइन शिकनी करेगी अगर आज वो फैसला मानने से इनकार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपका वही हाल होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ और था। आपने तो वो विटनेस भी किया था, आप गवर्नमेंट में थे उस वक्त। जी शाह साहब, ये मसअना का मसला बनाइए, आईनी रास्ता कबूल कीजिए। बाकी जो आभाम थे कि ये था 4-3, ये वो सब उसके जवाबात आ गए और उनको सुन भी लिया गया, मुस्तरद भी कर दिया गया। लेट अस मूव ऑन। अच्छा शाह साहब, एक चीज जरा मैं जानना चाहूंगा, जाहिर है हम उस वक्त मीडिया में थे, टीवी चैनल्स में थे, ये सारी चीजें और प्रोसीडिंग्स उस वक्त भी देख रहे होते थे। उस वक्त में और आज की सूरत हाल में मुमासलत तो काफी है, लेकिन रिस्ट्रेंट जो इस दफा शो किया जा रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? चीफ जस्टिस साहब ने रिस्ट्रेंट शो किया है? जी, मतलब इससे पहले आप देखें कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है।
उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से ऐसी ऐसी लव चीजें बर्दाश्त की हैं। किसके लिए? मुल्क के लिए और अपना हलफ की पासदारी की है। आईन पाकिस्तान का उन्होंने दिफा किया है। तारीख में वो याद रखे जाएंगे जो उन्होंने किरदार अदा किया है। और इन्होंने उनके रास्ते में जितनी रुकावटें डाली गई, दबाव डाला गया, धमकियां दी गई, आपका भला हो, डिवाइड करने की कोशिश की सुपीरियर जुडिशरी को, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने बड़ा तहम्मुल से मौका दिया, सबकी बात सुनी और बड़ा वाज़े और कॉम्प्रिहेंसिव और ठोस फैसला ये रिकॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने आज 50वीं अपना एनिवर्सरी पर आइन को दोबारा उसको अपहोल्ड किया है, आइन की रूह को और स्पिरिट को, और साबित किया है की सोच जी मुनीर के पैराकार शिकस्त खा गए। अच्छा शाह साहब, गुफ्तगू के अब हमने तो हुकूमती मोड देख लिया, जिस तरह की मरियम नवाज साहिबा ट्वीट कर रही हैं, जो जराए से खबर आ रही है, जो बयान दिया जा रहा है, जो इज़हार ख्याल किया, आपको लगता है दूसरी तरफ से आपको कब पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है हुकूमत की तरफ से? क्या ट्वीट आई मरियम साहिबा की? क्या ट्वीट आई है? मैंने नहीं देखी। वो कह रही हैं जी, एक बार फिर से वो सहूलतकारी का इल्जाम लगा रही हैं कि ज़ाहिर है कि जो अल्फाज थे हम पढ़ना नहीं चाह रहे, बेसिकली नहीं पढ़ना चाहते। देखिए मरियम, हमने इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी और मैं अब उसके हमें समझ आ रही है। इमरान खान ने कहा, हम पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी थी, उन्होंने कहा मत भूलो मरियम मेरी टीम की 12वीं खिलाड़ी है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, मरियम आके हमारे लिए मुश्किल से हमें निकालती है, आसानी पैदा करती है अपनी हरकतों से, अपने बयानात से, वो अपनी जमात की पांव पर कुल्हाड़ी मारती है। अब अगर मरियम ये ट्वीट्स कर रही हैं तो अपनी जमात के लिए मुश्किलात और हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है। मैं कहूँगा सुन लीजिए ना, पहले भी हमारे साथ हो चुका है। मैं कहूँगा शुक्रिया मरियम बीबी।